तृष्णा का अंतहीन सफर। रात बहुत हो चुकी है। तुम्हारा इस समय बालकनी में अकेले बैठना सही नहीं है। इस सर्दी के मौसम में रात में बहुत तेज ठंडी हवाएं चलती हैं। तुम्हारे शरीर को इनकी आदत नहीं होगी, इसीलिए तुम अब कमरे में चलो और आराम करो। मैंने कमरे में आलव जला दिया है, जिससे कमरे में गर्माहट बनी रहेगी और रात को हम आराम कर सके। हमें कल आगे के सफर पर निकलना है। सिद्धार्थ अपनी धर्म पत्नी काव्या से यह सब धीमे धीमे कदमों से उसकी तरफ चलते हुए कह रहा था। काव्या बालकनी में कुर्सी पर बैठकर अपनी डायरी में अपनी जिंदगी के अनुभवों को गजलों के रूप में लिख रही थी। वह अपनी कल्पनाओं की दुनिया में अपनी जिंदगी के बेजान पड़े रंगों से कर रही थी। सिद्धार्थ की आवाज काव्या के हाथों के द्वारा कागज पर शब्दों को तराशती उसकी जिंदगी की चाहत को पाने की तड़प लिख रही कलम को अचानक रोक देती हैं। सिद्धार्थ एक बहुराष्ट्रीय व्यवसाय का मालिक हैं और अक्सर विदेशों में अपने काम के सिलसिले में जाता रहता है। अपने पिताजी की आखिरी इच्छा की पूर्ति के लिए वह काव्या से विवाह कर लेता है। काव्या पेशे से एक डॉक्टर हैं और उसे लिखने और पढ़ने का बहुत शौक है। सिद्धार्थ की तरफ देखकर काव्या कहती हैं, जी सिद्धार्थ, मैं बस अभी तृष्णा का अंतहीन सफर को एक नई दिशा देकर आती हूँ। सिद्धार्थ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा कहकर वह चला जाता है। काव्या अपनी डायरी में शब्दों को रूप देने लगती है। वह कुछ ऐसा महसूस कर रही थी जिसकी वजह से उसकी कलम कागज के साथ अपना यह रिश्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज तृष्णा का अंतहीन सफर को समाप्त करके ही उसकी कलम उसको आराम करने की अनुमति देगी। काव्या के माता पिता और सिद्धार्थ के माता पिता के आपसी संबंध बहुत अच्छे थे और सिद्धार्थ के पिता काव्या को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। उन्होंने काव्या के माता पिता से इस संबंध को एक रिश्ते के रूप में बदलने के बारे में बात की और फिर काव्या के माता पिता ने भी इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति देकर सिद्धार्थ और काव्या को विवाह के बंधन में बांध दिया। मगर सिद्धार्थ और काव्या अभी इस रिश्ते में आना नहीं चाहते थे। वह दोनों अभी अपने सपनों को पंख देना चाहते थे। तृष्णा का अंतहीन सफर को काव्या अपनी जिंदगी के रूप में देखती हैं और शायद यही एक कारण था जिसकी वजह से काव्या उसे लिखने के लिए प्रेरित थी। उसकी और तृष्णा की जिंदगी एक ही पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी के समान थी, जिसके रास्ते में सिर्फ तड़प के अलावा कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद काव्या कमरे में जाने के लिए निकल जाती है, मगर उसकी आत्मा अभी भी बालकनी में कुर्सी पर ही बैठी हुई थी। रात बहुत हो चुकी थी। सिद्धार्थ कमरे में बिस्तर पर अपने लैपटॉप में अपने दफ्तर का कुछ काम कर रहा था। काव्या को कमरे में आता देखकर वह कहता है, काव्या, आप सो जाए, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। काव्या उससे कहती है, जी आप भी समय पर सो जाना। कुछ समय के बाद दोनों सो जाते हैं और अपनी नींद में कुछ सपनों को देखना भी शुरू कर देते हैं, जिनमें से अधिकांश उनकी
निजी जिंदगी के बारे में होते हैं। दोनों इन सपनों में खोकर अपनी जिंदगी में तड़प की पीड़ा को भूलकर खुश हो रहे थे, मानो किसी बंधन से उनको स्वतंत्रता मिली हो। सिद्धार्थ अपने व्यवसाय और काव्या के साथ अपनी जिंदगी की खुशियों को देख रहा था और काव्या अपनी तृष्णा का अंतहीन सफर को नया मोड़ देकर उसकी जिंदगी में आने वाली खुशियों को देखकर अपने और सिद्धार्थ के इस पावन विवाह के बंधन में खुशियों को निमंत्रण देकर उनके स्वागत के लिए तैयारियां कर रही थी। मगर उनकी इन सपनों की दुनिया में एक रुकावट आती है जिससे वह दोनों नींद से जाग जाते हैं और वास्तविकता में आ जाते हैं। उन दोनों की फोन की घंटियां लगातार बजती जा रही थी। दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले ही दोनों अपने फोन उठाकर बात करते हैं। उन दोनों को फोन पर पता चलता है कि पिताजी की तबीयत बहुत नाजुक हो चुकी है और इन दोनों को जल्दी ही घर वापस आना होगा। उनके पास ज्यादा समय नहीं है। फोन पर यह सब सुनकर दोनों स्तब्ध रह जाते हैं और वह दोनों अपने सामान को लेकर वापस घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे के हाथों को कसकर थामा हुआ था। उनका यह साथ पहली बार था, मानो स्वयं उनकी आत्मा को परमात्मा ने साथ में आने का आदेश दिया हो। कुछ ही पलों में पिताजी के साथ बिताया गया समय और यादें उन दोनों के सामने से गुजरने लगी थी। मन विचलित होने लगा था। सिद्धार्थ बार बार ड्राइवर को तेज गाड़ी चलाने के बारे में बोल रहा था। काव्या उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे धैर्य रखने के लिए कहती है। ड्राइवर कहता है, साहब गाड़ी अपनी सीमा से ज्यादा तेजी से चल रही है, हम बस कुछ ही देर में घर पहुंच जाएंगे। सिद्धार्थ कहता है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ड्राइवर पिताजी की तबीयत बहुत नाजुक है। ड्राइवर कहता है, जी साहब आप चिंता मत कीजिए, बड़े साहब को कुछ नहीं होगा, वह जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। काव्या कहती है, सिद्धार्थ आप विश्वास रखो, आप देखना पिताजी हमारे पहुंचने से पहले आराम से कुर्सी पर बैठकर अपने पुराने गानों को सुन रहे होंगे और गुनगुना रहे होंगे। यह सुनकर सिद्धार्थ और काव्या हंसते हुए कहते हैं, अभी तो मैं जवान हूँ। गाड़ी का माहौल खुशनुमा होने लगता है। सिद्धार्थ और काव्या एक दूसरे को गले से लगाकर हंसने लगते हैं, मगर उनकी आंखों में अब आंसू आ चुके थे। ड्राइवर अचानक गाड़ी का हॉर्न बजाकर उन्हें वापस तड़प और तृष्णा का अंतहीन सफर पर लेकर आ जाता है। घर पहुंचकर सिद्धार्थ और काव्या पिताजी को बिस्तर पर लेटा हुआ देखते हैं। चिकित्सक उपकरण कमरे में रखे हुए थे। वह दोनों कुछ कहते इससे पहले डॉक्टरों की टीम कमरे में दाखिल हो जाती है और मरीज को आराम करना होगा, इसीलिए सभी लोगों को कमरे से बाहर जाना होगा, यह कहने लग जाती हैं। सभी उनका यह कहना मानकर कमरे से बाहर निकलकर चुपचाप बैठ जाते हैं। सिद्धार्थ देखता है कि काव्या सभी से दूर होकर कुर्सी पर बैठकर कुछ लिख रही थी। सिद्धार्थ काव्या के पास जाकर उससे पूछता है, क्या लिख रही हो काव्या? काव्या कहती है, बस कुछ अपनी जिंदगी और सपनों को लिख रही हूँ। तृष्णा का अंतहीन सफर, एक जिंदगी की तड़प के
मुख संवादों को स्वर देने की कोशिश सिद्धार्थ और भी बताने के लिए कहता है। काव्या बताना शुरू कर देती है और इस बातचीत में दोनों की औपचारिकता उनकी बचपन की मित्रता में बदलने लग जाती है और दोनों परम मित्र की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। पिताजी की तबीयत ठीक होने लगती है। घर के सभी सदस्यों में से पिताजी बहुत खुश नजर आते हैं। अपने सिद्धार्थ और काव्या के इस व्यवहार को देखकर, जिसमें वह सिर्फ एक औपचारिकता को पूरा नहीं कर रहे थे बल्कि एक मित्र की तरह एक दूसरे को स्वीकार करके अपना जीवन स्वयं खुलकर जीने की कोशिश कर रहे थे। समय आगे बढ़ने लगा था और पीछे सभी बुरी और अच्छी यादों को भुलाने लगा था और नया भविष्य बनाने में व्यस्त होने की कोशिश कर रहा था। सिद्धार्थ और काव्या भी इसमें अपनी सहभागिता देने की कोशिश कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के काम में सहायता करते हैं। उन दोनों में अब सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि मित्रता वाला भाव था। सिद्धार्थ का व्यवसाय आगे बढ़ रहा था और काव्या का लेखन कौशल दुनिया में अपनी जगह बना रहा था। सिद्धार्थ और काव्या अपना जीवन बहुत खुशनुमा जीना शुरू कर चुके थे। काव्या का तृष्णा का अंतहीन सफर, जो उसकी पुरानी जिंदगी में पीड़ा को व्यक्त कर रहा था, वह अब एक उपन्यास का रूप लेकर प्रकाशित हो चुका था और विश्व में उसकी प्रतियों की बिक्री बहुत तेजी से होने के कारण उसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ लेखिका का दर्जा भी प्राप्त हो चुका था। सिद्धार्थ विश्व में अपना व्यवसाय फैला चुका था। दोनों एक बार फिर से पहाड़ों पर घूमने के लिए चल दिए थे, मगर इस बार सिर्फ औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि एक मित्रता के रूप में। सिद्धार्थ और काव्या की तड़प अब खुशी के रूप में थी, क्योंकि तृष्णा का अंतहीन सफर अब समाप्त हो चुका था।